अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके बिकिस्टी बाय आशा। वैसे कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे। तो जी जनाब, ये मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही दुलारी और मेरी बेटी जूना की बर्थडे थी। जूना की फ़र्स्ट बर्थडे थी और इसमें हमने ख़ुद सारा डेकोर किया, मैंने, मेरी बहन ने और मेरी भाभी ने। जूना मेरे भाई की बेटी है, लेकिन मेरी बेटियों की तरह अजीज़ है, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी इसको हॉस्पिटल से ना घर में लेकर आई थी और फर्स्ट 3 डेज़ ये मेरे साथ रही थी। सो इसके साथ जो मेरी अटैचमेंट है वो बाकी सब भतीजा भतीजी के साथ भी बहुत है, लेकिन जूना के साथ एक जो है ना मदर टच वाला टच है मेरा, क्योंकि इसे फ़र्स्ट 3 डेज़ मैंने अपने पास रखा था और ये मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और मेरा भाई कहता है कि ये ज़िया और जूना है ना आयशा का बचपन है, तो मुझे वैसे ही बड़ी क्यूट लगती हैं। मुझे बेटियाँ वैसे ही बहुत प्यारी लगती हैं। तो जी जनाब, ये जूना का हमने किया था डेकोर जो किया था मैंने और भाभी ने और तलत ने मिल के किया था, जिशान भाई ने भी। और ये मैंने फ़ाइनल लुक केक बनाया था जूना की बर्थडे का, जो कि वायरल पिंटरेस्ट पे केक जा रहा है विंग्स वाला। तो इसकी तैयारी दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आया इसकी तैयारी करने में। ये मैं इसका टॉप लेयर आइस कर रही हूँ। मैं घर से तमाम केक्स को जो है वो फ्रॉस्टिंग करके ले गई थी, यानी कि क्रम कोट करके घर से ले गई थी और वहाँ जाके मैंने फ़ाइनल कोट किया था और फाइनल प्रेजेंटेशन दी थी। और डमीज़ भी जो इसमें यूज़ हुई हैं ना, वो भी मैंने वहीं पर जाके आइस की थी। ठीक हो गया। अच्छा, इतने जो हैवी ऊँचे केक होते हैं इसमें मोस्टली डमीज़ ही यूज़ होती हैं, तो मैंने इसके बॉटम 2 लेयर्स जो हैं वो डमी थी। जब जो बिल्कुल बॉटम की लेयर है वो भी डमी थी और जिस पे विंग्स लगे हुए तो डेफिनेट डमी थी, और उसके ऊपर ये टॉल केक था। अच्छा, मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा माइंड में रखती हूँ और बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि अगर आप 2 टियर या 3 टियर केक बना रहे हैं तो तीनों टायर्स की हाइट सेम होनी चाहिए। तो मैंने डमी की हाइट 9 मंगवाई थी। जो लॉयर डमी है वो 9x9 है, और जो उसके ऊपर सेकंड वाली है जिस पे विंग्स लगे हैं वो 7x9 है, यानी कि 7 का राउंड है और 9 की उसकी हाइट है। उसके अंदर मैंने विंग्स लगाए थे और विंग्स भी मैंने इस्लामाबाद से मंगवाए थे, जिनसे मैंने डमीज़ मंगवाई थी। और इनके विंग्स बहुत आला क्वालिटी के थे, बहुत ज़बरदस्त थे, बिल्कुल जो है ना उन्होंने तंग नहीं किया, बहुत अच्छे से सेट हो गए थे और केक के साथ भी बहुत अच्छे से हैंडल हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, चाहे फैमिली में था, लेकिन इतने गैदरिंग में आप अपने केक को आइस करें या फाइनल लुक दें और केक को असेंबल करें और 1 टियर 2 टियर उनके सामने, फुल फैमिली के सामने आप अटैच करें। एक बर्थडे ऑर्गेनाइज्ड हुई है, वहाँ पर आप जम्मे गफ़ीर सा लगा हुआ हो और वहाँ पर आप अपने चीज़ें असेंबल कर रहे हो, तो ये बेकर के लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम होता है, चाहे अपनी फैमिली हो। और अच्छा, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत छेड़ा, बहुत तंग किया, अल्लाह गिर गया ऐसे करके। मैंने कहा ना तंग करो, पहले हाथ वाथ काँपने लग जाते हैं बेकर्स के। तो वैसे भी एक जेन्युइन ये रीज़न होता है बेकर्स के साथ, जब बिल्कुल ही टाइम ऑफ डिलीवरी आता है या आप इसको फाइनल लुक दे रहे होते हैं तो थोड़ी सी घबराहट, एक पैनिकपन और एक जो है ना हाथों में एक कपकपाहट सी शुरू हो जाती है। आपका अगर कोई बहुत ही बड़ा ऑर्डर हो और कोई ऐसा हो जिसके आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, और इसके के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी, तो मुझे ये था कि इसका दी बेस्ट मैंने देना है। मैंने अपनी तरफ से तो दी बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी। वीडियो बनाने वाली मेरी भांजी जी थी और मेरे भांजा और भांजी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बहन ने, भाभी ने बहुत साथ दिया, सब ने मिल के हमने टीम वर्क किया। और फिर ये जो है ना पूरी सामने ये वो डमी है जो जिसके अंदर लगने थे विंग्स। डमी को मैंने पहले से रेडी कर लिया था। डमी मैंने मंगवाई थी 7 का राउंड और 9 के हाइट, और उसके अंदर से मैंने हॉल कर लिया था अपने विंग्स की बैटरी के साइज़ का, और फिर मैंने ये विंग्स लगा दिए थे। अहमद अली ने मेरी बहुत हेल्प की, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे भांजे हैं सबसे बड़े। और अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, मैंने डमी जो फर्स्ट लॉयर टियर है वो मैंने गम के साथ अपने ट्रम बोर्ड पे अटैच की थी। सेकंड डमी जो है मैंने, चूँकि अभी नेक्स्ट भी कभी यूज़ कर सकती थी, तो मैंने इसको शास्टिक स्टिक्स के साथ अटैच किया था। थर्ड जो मेरा केक था वो भी मैंने जब इसके ऊपर लिफ्ट करवाया उसको भी मैंने शास्टिक स्टिक्स के साथ अटैच किया था, ताकि डैमेज ना हो, गिरने का डर ना हो, ख़तरा ना हो। और वैसे इस तरह के जो 3 टियर ये इस तरह के कस्टमाइज़ केक होते हैं, मोस्टली ये जाकर इवेंट्स पर ही ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, चाहे फैमिली के साथ था। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ कि मैं हाँ किसी ऐसे बड़े इवेंट में जाके बर्थडे का डेकोर कर सकती हूँ और बर्थडे पार्टी का जो केक है वो फाइनल लुक दे सकती हूँ। ये केक उठा के जब मैं ला रही थी तो पीछे से मुस्तकिल आवाज़ें थी मेरे भाइयों की, सबकी गिरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, इज़्ज़त रखने वाली है, बहुत अच्छा बना। मेरा जो था कि एक इसको डिसेंट लुक दी जाए, उस तरह से बना। नेक्स्ट एक और केक था मेरा, वो मेरी बड़ी बेटी ज़िया का था।
थी जो बर्थडे जूना की, बट हमने ज़िया का भी केक बनाया था। इसमें मैंने 2 डमियाँ यूज़ की थी और एक केक था। जो सेंटर केक है वो केक है, जो लोअर और अपर है वो दोनों डमियाँ, यानी कि लोअर की जो डमी थी वो 9/6 हाइट थी, और जो ऊपर केक है वो केक है, और जो उसके ऊपर है वो भी डमी है। ठीक हो गया। उसके ऊपर हमने वो अलादीन का चिराग रखा था। तो जी ये मेरे फाइनल लुक्स केक थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आए। दोनों वनीला फ्लेवर थे, और इतने लंबे टॉल केक को हैंडल करना और इसके साथ ऑर्गेनाइज़ करना एक बर्थडे पार्टी को तो बहुत एक टफ़ टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया। मैंने आपको तमाम साइज़ेस और बता दिए किस तरीके से मैंने डमीज़ अटैच की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे केक्स भी और ये ट्यूटोरियल भी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।